हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे। इससे पहले आदिकाल हमारा पूरा हो चुका है, उसमें कुछ पॉइंट बचे हैं जो इधर उधर से मुझे लेने पड़ेंगे। वो मैं बाद में साथ में करवाती चलूँगी जब मुझे ज़रूरत लगेगी, ठीक है। और इसके साथ आज मैं भक्तिकाल स्टार्ट कर रही हूँ। आज से भक्तिकाल स्टार्ट हो गया है। तो भक्तिकाल का जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसकी समय सीमा क्या है। तो सबसे पहले समय सीमा की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा मानी है 1375 विक्रम संवत जरूर याद रखिएगा, और 1700 विक्रम संवत, ठीक है। 1700 विक्रम संवत समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्तिकाल की। इसके साथ ऊपर जो लिखी हुई है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ये समय सीमा निर्धारित की है आचार्य नागेंद्र ने। नागेंद्र के अकॉर्डिंग जो भक्तिकाल की समय सीमा है वो है 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी, ठीक है। इसके साथ ही अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य का इतिहास द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। कॉमन सी बात है कि भक्तिकाल का पहला जो चरण है वो आदिकाल है, द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल या फिर गद्यकाल, ठीक है, काल या गद्यकाल। गद्यकाल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है, ठीक है, काल विभाजन का नामकरण। इसके साथ ही इन्होंने एक और तरीका अपनाया है। उन्होंने जो आदिकाल को, वो भक्तिकाल को और रीतिकाल को दो नामों से अलग निर्धारित किए हैं, दो नाम। उसमें आता है पूर्व मध्यकाल। इन्होंने पूर्व मध्यकाल को इन्होंने माना है भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने माना है रीतिकाल। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन दो प्रकार से, ठीक है। इसके साथ अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है, इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ, अतः आचार्य अब्राहिम ग्रेयसन भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें कि भक्तिकाल को स्वर्ण काल किसने कहा है। तो आचार्य ग्रेयसन ने माना है भक्तिकाल को स्वर्णकाल। बहुत बार प्रश्न आया है कि स्वर्णकाल किसने कहा है, तो आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल लिख लीजिएगा कि स्वर्णकाल जो माना है वो ग्रेयसन ने माना है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है हमारा। दूसरा पॉइंट है, अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण पृथ्वी कुमार कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्तिकाल को कलाकाल, ठीक है, किसने बोला है, कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्तिकाल को कलाकाल नाम दिया है, ठीक है। और भक्तिकाल को कलाकाल नाम दिया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, भारतीय राजनीतिक दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से इस काल का उदय माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, जरूर नोट करिएगा आप अपने नोट्स में, क्योंकि बहुत बार प्रश्न बनता है कि किसके शासन काल से माना जाता है भक्तिकाल का उदय, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय काल है लगभग 1300 के समथिंग माना जाता है, और उसी समय हमारे देश में भक्तिकाल का आरंभ हो रहा था। तो यहीं से मानते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन काल का समय चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का, उसी टाइम हमारे देश में भक्ति भावनाओं का, भक्ति साहित्य का उदय हो रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करें। इस युग का उदय हुआ माना जाता है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि श्री कृष्णदास ने स्वचरित हिंदी काव्य प्रभा की भूमिका श्री कृष्णदास के द्वारा लिखित पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अनन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में ही हुई है, ऐसा माना है कृष्णदास ने। वह केवल
माधव्य का साहित्य नहीं है, वह ज्ञान का साहित्य है, वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम और साहित्य, हार्दिक सहानुभूति, संवेदना, करुणा का साहित्य है, ऐसा माना है कृष्णदास ने। ठीक है, वह मनोरम कल्पनाओं की साहित्य सकारता का साहित्य है, श्रेष्ठकर है साहित्य। ये पंक्तियां दी हुई हैं उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से। इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च कोटि की व्याख्या रचना। उच्च कोटि की काव्य रचना आध्यात्मिक तथा समाज सेवा के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। ये भी पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्णकाल क्यों कहा गया है, तो हम बता सकते हैं कि आध्यात्मिक और समाज चेतना के कारण उच्च कोटि की जो थी, उच्च कोटि की काव्य रचना इस काल में हो रही थी। दूसरा जो पॉइंट था वो था आध्यात्मिक समाज सेवा चेतना, और भक्ति काल को हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल के नाम से बनाता है। ठीक है, क्योंकि इस काल में बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे जा रहे थे, आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसीलिए इसको स्वर्णकाल कहा गया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को देखेंगे। इस पॉइंट में है भक्ति शब्द की उत्पत्ति। मोनियन विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भज धातु और युक्त प्रत्यय से जुड़ने से हुई है। इसका अर्थ होता है अपने उपास्य अथवा आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेने वाले। भज मतलब होता है भाग लेना, तो इसी शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है जिसका नाम है, जिसको हम कह सकते हैं भक्ति, और यहीं से होती है भक्ति का आरंभ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शाश्वत उपनिषद, ठीक है, 6.33 में मिलता है। ये उसके पेज और अध्याय का नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है भारतीय भक्तिकालीन साहित्य की भाषा। भक्तिकालीन साहित्य की सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भक्तिकालीन जो साहित्य था किस भाषा में लिखा गया था, तो देखते हैं भक्तकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था, लेकिन अपने भक्तकालीन साहित्य के उदय के लेकिन अपने चलकर इसमें ब्रज और अवधि, यहाँ कुछ कट गया है, तो अपना समय होगा, अपने समय से चलकर इसमें ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ समय बाद तमिल भाषा से आरंभ होती हुई ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा में सर्व उत्कृष्ट चरम सीमा पर पहुंच गई थी भक्ति साहित्य। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भक्तकालीन साहित्य के उदय। आप नंबर पॉइंट जरूर डालते चलिए, और जो मेन पॉइंट हैं उनको अपने नोट करते चलिए, उसमें नंबर डालते चलिए। जैसे ऊपर था विकास, विकास में क्या क्या था, यहाँ आया है कारण। भक्तकालीन साहित्य के उदय के कारण कौन कौन से कारण माने जाते हैं, देखते हैं। एक कारण है पहला जो रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग अनुसार मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदी कवि यानी कि भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। उनका मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि उस टाइम जो मुसलमान शासक थे वो बहुत ज़्यादा जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, हिंदू जनता बहुत ही पीड़ित थी, और उसी से बचने के लिए उन्होंने भगवान को अपना आराध्य मानते हुए साहित्य लिखना आरंभ हुआ, और यहीं से भक्ति का ये एक कारण माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा है आचार्य, अर्थात यहाँ लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा जनता पर अत्याचार बढ़ा आक्रमण की भक्ति के उदय का कारण माना है, जो ऊपर बताया वही है। इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्तियों का परिणाम है। यहाँ लिखा है एक हताश हिंदू जाति पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है भक्ति। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद कहते हैं कि शुक्ल के मत का खंडन करते हुए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल का उदय मानते हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आक्रमण की वजह से ही हिंदू जनता में भगवान के प्रति भक्ति भावना जागृत हुई हो, ऐसा नहीं है। हिंदू जो जातियां हैं, हिंदू जनता है, उसमें तो स्वतः ही भगवान के प्रति एक आस्था
स्वाभाविक है, उसमें आस्था भगवान के प्रति आस्था जगना एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है और उसी मनोवृत्ति को उसने लिखना आरंभ किया है। तो उसमें मुस्लिम जनता का कोई, मुस्लिम शासकों का कोई कुप्रभाव नहीं माना जा सकता है। ये एक स्वतः मनोवृत्ति है आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार। ठीक है, इसके बाद है मैं मुस्लिम के महत्व को भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा है मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में आया हो ना आया हो तो भी भक्ति का आरंभ आना वैसा ही स्वाभाविक था जैसा आज है। ऐसा माना है इन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि वो तो जनता की जो स्वाभाविक मनोवृत्तियां हैं भगवान के प्रति, वो तो स्वाभाविक मनोवृत्तियां हैं, उसमें मुसलमान, ईसाई, इस्लाम धर्म का कोई महत्व नहीं है। हालांकि में वो कुछ एक शब्द कहने से पीछे हटते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि उनके जो उन्होंने किया है उसे मैं भुला तो नहीं सकता, लेकिन इसमें ये पूरी तरह जोर देकर नहीं कह सकता हूँ कि इस्लाम ही इस मनोवृत्ति के आरंभ का कारण है। ऐसा मैं नहीं कह सकता। अगर नहीं भी होते तो भी आज जो जैसी भक्ति भावना हमारे आज समाज में है भगवान के प्रति, वैसी ही तब रही होती अगर ये नहीं आते तो भी। तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये माना है स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ। ठीक है, याद रखना इनका ये महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि कभी कभार आता है एग्जाम में। दूसरा है मैक्स वेवर एंड जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। ग्रेशन क्या कहते हैं? वेवर और ग्रेशन ने कहा कि भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना है। इनका मानना है ग्रेशन और वेवर का कि ये तो जो भक्ति साहित्य है ईसाइयों की देन है, क्योंकि ईसाई अपने धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर लोगों को फोर्स कर रहे थे और उसी के आधार पर उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के आधार पर भारतीय जनताओं में जो भक्ति भावनाओं को जागृत करने का एक प्रयास किया है। ऐसा माना है ग्रेशन और वेवर ने। ग्रेशन ने भक्ति काल का अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने का एक साहित्य कहा है कि ये तो बस वही है, अगर ईसाई धर्म अगर प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश में नहीं आए होते तो शायद नहीं होता भक्ति साहित्य। दूसरा है दूसरा पॉइंट है ताराचंद महोदय का। ताराचंद महोदय ने कहा है कि भक्ति साहित्य को अरबों की देन है। ताराचंद अलग बोलते हैं, वो कहते हैं जो भक्ति साहित्य है वो एक अरबों की देन है। दूसरा है भक्ति आंदोलन का स्वरूप। याद रखिए, ये अपना दूसरा पॉइंट डालेंगे, भक्ति आंदोलन का स्वरूप देखते हैं कि भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप इग्नोर ना करें और ज़रूर नोट डाउन करें। तो इन्होंने माना है कि जो आरंभ है ना वो भक्ति साहित्य का, वो दक्षिण भारत से आरंभ होता हुआ आगे बढ़ा है। देखते हैं कैसे धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में फैल गया। इसकी उत्पत्ति तथा प्रसार के संबंध में निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं, ये दिया है। एक बहुत ही पंक्तियां हैं, बहुत बार एग्जाम में भी आती हैं। द्रावण उपजे लाए रामानंद। ठीक है, इन पंक्तियों को एक बहुत ही साधारण सी पंक्तियां हैं और हमेशा ये याद रखने योग्य हैं। इसका मतलब है कि जो भक्ति का आरंभ था वो दक्षिण से हुआ था और उत्तर में लाए थे रामानंद। रामानंद के माना जाता है कि रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि द्रावण उपजी, यानी कि भक्ति जो है द्रविड़ दक्षिण भारत से उपजी हुई, उत्तर में आई रामानंद के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर वही पंक्तियों का कुछ उल्लेख है लेकिन कुछ हटकर है, तो देखेंगे। उत्पत्ति द्राविड़े चाहे वृद्धि कर्णाटके गतः। ठीक है, क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णांत गतः, ये बोला है। इन पंक्तियों को चाहो तो याद कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। यानी कि उत्पत्ति जो भक्ति की आरंभ है वो दक्षिण से होते हुई कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आई है, ऐसा इसमें लिखा है। देख लेते हैं इसका व्याख्या क्या कहती है। भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। कर्नाटक क्षेत्र में इसे अत्यधिक वृद्धि प्राप्त हुई। मराठा यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में भी ये बहुत वृद्धि प्राप्त कर सका था, परंतु गुजरात क्षेत्र में यह अधिक विकसित नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखा है किंचित गुर्जरे, ठीक है, जीड़ा गतः, यानी कि गुजरात में इसका जो
मतलब जीवन था वो थोड़ा सा कम हो गया था, यानी कि खत्म जैसा हो गया था, ऐसा लिखा है इन पंक्तियों में। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है भारत में विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत में भक्ति आंदोलन को चलाने में। सबसे पहला नाम आता है उत्तर भारत का। उत्तर भारत में जो आरंभ हुआ भक्ति आंदोलन, वो दो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मशक्क़त की, बहुत ज़्यादा मेहनत की इसे फैलाने में, चलाने में। तो उनका नाम है रामानंद, दूसरे थे वल्लभाचार्य। रामानंद जो थे राम भक्ति के कवि थे, उपासक थे, राम के उपासक थे, उपासक माने गए हैं रामानंद को, और कृष्ण के उपासक थे वल्लभाचार्य, कृष्ण के, ठीक है, ये कृष्ण के उपासक थे। तो इन दोनों के आधार पर ही उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, इन दो महानुभावों के आधार पर ही हुआ। दूसरा है बंगाल में जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है भक्ति आंदोलन का, वो हैं चैतन्य महाप्रभु। असम में शंकर देव और उड़ीसा में पंचसखा। पंचसखा बहुत आता है कि पंचसखा का संबंध किस राज्य से है, तो आप समझ सकते हैं पंचसखा उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में पंचसखा नाम इसलिए रखा गया इसका क्योंकि इसमें 5 लोगों के समूह को जो भक्ति आंदोलन को फैला रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनमें 5 लोगों का समूह था। इसी आधार पर उनका नाम पंचसखा रखा गया। और पंचसखा में जो नाम थे वो थे बलराम दास, अनंता दास, दूसरा है यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, और हैं अच्युतानंद दास। ये प्रमुख 5 नाम हैं, तो आप याद रख सकते हैं इनको। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दूसरा है पॉइंट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है वारकरी संप्रदाय का, जो महाराष्ट्र से में विकसित हुआ था। महाराष्ट्र में देखते हैं इस पॉइंट को। इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक के द्वारा की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो पुंडरीक थे, वारकरी संप्रदाय के, याद रखना। इस संप्रदाय में निम्न 4 संत प्रसिद्ध हुए हैं। जो इस संप्रदाय को चलाने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले, वो प्रमुख 4 संत हुए। पहला नाम है संत ज्ञानदेव का, इन्हें ज्ञानेश्वर नाम से भी जानते हैं, जो वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक हैं, ठीक है। दूसरा नाम आता है संत नामदास का। संत नामदास बहुत ही फेमस रहे हैं, इनको विठोबा का भक्त कहा जाता है। दूसरा है संत एकनाथ, और लास्ट नाम है संत तुकाराम। ये वैसे तो चारों जो नाम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप चारों नामों को याद रखेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हैं संत नामदेव और संत तुकाराम। ये 2 जो नाम हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं, तो इन दोनों को नाम को जरूर याद रखिएगा। संत ज्ञानदेव, संत एकनाथ कम पूछे जाते हैं, लेकिन विठोबा के भक्त नामदेव और संत तुकाराम का तो बहुत ही इनका प्रचलित रहा है, इनका साहित्य, तो इनको जरूर याद रखेंगे। इसके बाद आता है दक्षिण भारत में जो आंदोलन चले थे उनका क्या नाम था। यहाँ ऊपर उसका स्वरूप बताया जा रहा था कि किस स्वरूपों में के आधार पर भक्ति आंदोलन को जो विकसित हुआ, जो आंदोलन चलाए गए, वो किस आधार पर, किस समूहों के द्वारा, कैसे उन समूहों के नाम थे, ये बताया गया। यहाँ पर बताया दक्षिण भारत में कि जो कौन कौन से समूह के आधार पर विकसित हुआ हमारा भक्ति आंदोलन। यहाँ पर है दक्षिण भारत में अलवार भक्त और नए नार भक्त 2 समूह बटे, और उन 2 समूहों का नाम था, एक का नाम था अलवार भक्त, दूसरे का नाम था नयनार भक्त। अलवार थे वैष्णव भक्त के, वैष्णव थे, और नयनार थे जो शिव थे, शैव भक्त थे, शिव के उपासक थे, इन्हें नयनार कहा गया, और जो वैष्णव उपासक थे उन्हें अलवार भक्त कहा गया, ठीक है। देखते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। दक्षिण भारत में आरंभिक वैष्णव भक्तों को अलवार भक्त कहा गया। अलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान। ये भी समझ सकते हैं कि अलवार जो दक्षिण भारत में अलवार समूह था, अलवार भक्त थे, उन अलवार का नाम मतलब अर्थ क्या है, तो उसका अध्यात्म ज्ञान नाम है, अर्थ है उसका। अलवार का शब्द का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान। दूसरा है भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण भारत में भगवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक अलवार भक्तों द्वारा चलाया गया है। सबसे पहले जो आरंभ हुआ था वो अलवार भक्तों के जो आंदोलन था, अलवार भक्तों की भक्ति थी, जिसका समय काल है 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी। इन भक्तों में सभी जातियों के लोग थे,
ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि पंडित होने चाहिए, बनिया होने चाहिए, या फिर ये नहीं होने चाहिए, नीच जातियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इसको मानता था वो इस समूह में शामिल होने के लिए बाध्य था, उसे कोई रोक नहीं सकता था, उसके कोई बाउंडेशंस नहीं थे। तो कोई भी वर्ग इसमें समूह में अपना भाग ले सकता था। इसके बाद है ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सादा जीवन व्यतीत करने, सीधा सादा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्म रंग बिरंगे भक्त थे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चमक दमक नहीं, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं थे, नॉर्मली रूप में अपने समूह में बटे हुए लोग थे और अपने अध्यात्म के प्रति अपनी आस्थाओं को बना रहे थे। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। दूसरा पॉइंट है अलवार भक्त। अलवार साहित्य पर शोध करने वाले कुछ विद्वान आरंभिक अलवार का समय 200 से 30 वर्ष पूर्व मानते हैं। जिन लोगों ने अलवार भक्त का मतलब शोध किया है वो कहते हैं कि जो 5वीं सदी है ना, उससे पहले ही अलवार भक्तों का जो आंदोलन थे वो स्टार्ट हो गए थे। अलवार भक्ति समूह बन चुके थे, जो कम से कम 230 वर्ष पहले की बात है। आरंभिक अलवार विष्णु के गधा, शंख और चक्र के अवतार हैं। जो मानते हैं कि जो अलवार थे आरंभिक, वो विष्णु के भक्त होने के साथ ही विष्णु के गधा, चक्र, शंख के अवतार माने जाते थे। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी गई है, हम सभी जानते हैं। तमिल भाषा में रचित इनके पद का संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंधम में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है दिव्य प्रबंधन, और आप लोग जरूर इस रचना को नोट डाउन करेंगे। आचार्य रंगनाथ के द्वारा लिखित है दिव्य प्रबंधम नामक एक रचना, जो अलवार भक्तों के द्वारा के आधार ऊपर लिखी गई है। ठीक है, इनमें 4 भाग किए गए हैं, जिनमें लगभग 4000 पद हैं। उस दिव्य प्रबंधम थोड़ा सा बड़ा ग्रंथ है जिसमें 4 भाग किए गए हैं और 4000 लगभग इसमें पद हैं। ऑप्शन दे, और इसके आगे देखेंगे कि जो अलवार भक्त हैं उनके नाम। पहले हैं पोएगो अलवार, जिनका संबंध माना जाता है पयोशनी प्रदेश से। दूसरा है भूतालवार है, ये भी पयोशनी प्रदेश से हैं। दूसरे हैं पे अलवार, ये भी पयोशनी से हैं। दूसरा है तिरुमिलसाई अवतार, ये भी पयोशनी प्रदेश से हैं। निम्न अवतार अलवार, ये हैं ताम्रपर्णी प्रदेश से। मधुर कवि अलवार, ये भी ताम्रपर्णी प्रदेश से हैं। इसके बाद आते हैं कुलश्रेष्ठ अलवार, ये महानद प्रदेश से इनका संबंध माना जाता है। पैरी अलवार कृतमाला प्रदेश से हैं। अंडाल एक महिला थी, इनका संबंध जो है कृतमाला से माना जाता है, कृतमाल प्रदेश से है। तोडर डिप्पोली अलवार, ये कावेरी से माने जाते हैं। तिरुपल्लन अलवार, ये कावेरी से माने जाते हैं। तिरुमलाई अलवार कावेरी से माने जाते हैं। इस प्रकार ये प्रमुख 12 कवियों के नाम हैं और उनका राज्य से संबंधित हैं। हो सके तो इन्हें नोट डाउन कर लें, लेकिन इन्हें याद करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन अलवार है। ठीक है, इनके नाम। दूसरा है नायनार, अब यहाँ आता है नैनार डाल देंगे। नैनार भक्त वे शिव भक्त माने जाते हैं जो कबीर एवं जायसी दोनों ही जो भक्त काल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, परंतु कबीर की रचनाओं में सांप्रदाय रहस्यवाद मिलता है, जबकि जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। ऐसा माना गया है कि जो शैव उपासक थे नैनार, उनमें से जायसी और कबीरदास, जो हमारी निर्गुण काव्य धारा के जो कवि रहे हैं, नैनारों का संबंध कहीं ना कहीं इन भक्त कवियों से माना जाता है, जिसमें कबीर जायसी हैं। और कबीर का जो संबंध है वो एक माना जाता है सांप्रदायिक रहस्यवाद, जिसको नाम दिया गया है सांप्रदायिक रहस्यवाद। सांप्रदायिक रहस्यवाद इसलिए है क्योंकि उन्होंने मतलब समाज में फैली हुई प्रथाएं, कुप्रथाएं एवं आडंबरों का जी तोड़ उन्होंने विरोध किया है।
और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लोगों के प्रति एक सांप्रदायिक भावनाओं को विकसित किया है। इसी के लिए इन्हें सांप्रदायिक, इसके रहस्यवाद को सांप्रदायिक रहस्यवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम आता है जायसी का। आप लोग एक तरफ जायसी, एक तरफ कबीर नाम डाल के इनके संप्रदायों को जरूर नाम लिखेंगे। दूसरा नाम आता है जायसी का। जायसी का जो रहस्यवाद है वो एक भावात्मक है, यानी कि नायिका के प्रति, नायक का और भगवान के प्रति भक्त का जो एक रहस्य भावना है, भावात्मक रहस्यवाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ा इनका रहस्यवाद है, इसीलिए इन्हें भावात्मक रहस्यवाद से जोड़ा गया है जायसी की भक्ति को। इसके बाद एक और शब्द आता है भक्ति साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध, ये शब्द है, बहुत बार आता है, इस शब्द को जरूर नोट डाउन कर लें। इस शब्द का अर्थ भी आता है, इस शब्द का संबंध भी आता है, इस शब्द से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो शब्द हैं वो सुरति और है दूसरा शब्द है निरति। ये दो शब्द जो भक्ति काल की साहित्य के मेरुदंड के रूप में माने गए हैं। दोनों ही शब्द, पूरा भक्ति साहित्य लगभग इन दो शब्दों के मतलब आधार पर टिका हुआ है। तो इन शब्दों को याद रखना, इनको समझना, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये शब्द है सुरति। सुरति का शब्द है आनंद का अनुभव करना। जो भक्ति का मेन मकसद है वो है कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति करना। दूसरा एक शब्द है निरति, जिसका अर्थ है जगत प्रपंच, यानी कि सांसारिक पीड़ा से, सांसारिक मोह से, सांसारिक बंधन से मुक्त होना ही एक भक्ति है। तो इसमें ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को जरूर याद रखिएगा। सुरति, सुरति का शब्द है वो अर्थ है आनंद की प्राप्ति करना, आनंद अनुभव करना। दूसरा है निरति, निरति का अर्थ है मोह माया प्रपंच से मुक्ति करना। ठीक है, इस प्रकार से आज इतना ही। नेक्स्ट हम भक्ति काल का विभाजन, ठीक है, किस प्रकार से भक्ति काल का मतलब विभाजन हुआ है, भेद हुए हैं, क्या क्या भेद हैं वो समझेंगे। तो थैंक यू आप सभी के लिए, और यदि कहीं भी किसी को कुछ लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।